तो आज हम कवर करेंगे टेम्पलेट्स का क्या रोल होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारे टेम्पलेट्स हैं। ये एक्चुअली डेमो वेबसाइट्स होती है। इसमें हमें 4-5 पेजेस मिल जाते हैं जो ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं और लेआउट वगैरह सब उसके पहले से बने होते हैं। हमें सिर्फ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करना होता है। लाइक यहाँ पर लिखा है आई एम विजुअल डिज़ाइनर बेस्ड इन मियामी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाय आई एम वेबसाइट डिज़ाइनर बेस्ड इन मुंबई। यहाँ पर फ़ोटो रिप्लेस कर लेना, फुल साइट। या देखो ये 3 पेज हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। वर्क ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। हाँ ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। यहाँ पर हम इसका प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर सकते हो अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो। वैसे ही और भी प्रीमेड टेम्पलेट्स है। तो टेम्पलेट्स का ये रोल होता है और जो फ्री है आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, जो प्रीमियम है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप प्रीमियम के लिए जाओ, क्योंकि अगर आपको एलिमेंटर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप टेम्पलेट खरीदने के बाद सोचोगे ये डिज़ाइन तो मैं 5 मिनट में बना लेता। अच्छा नहीं, 5 मिनट में 20 मिनट में बना लेता। अरे आधे घंटे में बना लेते, लेकिन बना लेते ना। अभी जितने में ये टेम्पलेट खरीदोगे आधे घंटे में उतना पैसा कमा सकते हो क्या? कमा सकते हो तो फिर खरीदो शौक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड पे। तो जब हम नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने से पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स को ठीक करना पड़ता है। हमारी साइट का टाइटल, साइट आइकॉन ना भी डालो, बाद में भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन ये परमालिंक स्ट्रक्चर हमेशा पोस्ट नेम सेट होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, डीएक्टिवेट, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। तब हमने सारी प्लगइन्स रिमूव कर दी है। उसके बाद एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू, एक्स्ट्रा टॉप पर ही है। और अगर यहाँ टॉप पर ना हो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एक्स्ट्रा। इंस्टॉल, एक्टिवेट। और इन थीम्स को डिलीट कर देना चाहिए। सिर्फ एक एक्स्ट्रा थीम हमारे पास रहना चाहिए। प्लगइन्स, ऐड न्यू, सर्च फॉर स्टार्टर। ये टेम्पलेट्स है। इंस्टॉल, एक्टिवेट, गो टू अपीयरेंस, स्टार्टर टेम्पलेट्स, बिल्ड विथ टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर हमें अपना एलिमेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है अगर हमें एलिमेंटर से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और अगर नहीं तो फिर ब्लॉग एडिटर से। ब्लॉग एडिटर एक्चुअली गुटनबर्ग एडिटर है। तो मैं एलिमेंटर से डिज़ाइन करने वाला हूँ तो मैं एलिमेंटर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद एलिमेंटर के थ्रू उसको एडिट कर सकते हो। तो हम यहाँ से जो प्रीमियम है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं है हमें, क्योंकि एडिट तो करनी पड़ेगा ना कुछ। प्रीमियम लेके फ़ायदा क्या है। मैं मोस्टली ये इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि क्लाइंट हमेशा कस्टम डिज़ाइनिंग पर फोकस करते हैं। होटल्स में
इस वाले को करेंगे। यहाँ से आप कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हो। ये वाला बेटर है। फॉन्ट यहाँ पर अपना नाम, यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। विजिट डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हैं हमारी साइट है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो एलिमेंटर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया क्योंकि हमने वहाँ पर एलिमेंटर सेलेक्ट किया था। जाएंगे पेजेस में, ऑल, होम पेज रीड करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ से आप पूरा पेज एडिट कर सकते हो अपनी डिज़ाइन, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हो या जो भी कंटेंट चेंज करना चाहते हो। आपको इसमें कुछ डिज़ाइनिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर आप अपनी इमेज रिप्लेस कर लो। मगर आपको एलिमेंटर का यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो और आपको एलिमेंटर का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्लाइंट उसमें आपको बोल सकता है कि मुझे इस सेक्शन को यहाँ करना है। लाइक वो बोल सकता है कि इस वाले सेक्शन को नीचे कर दो और रिव्यूज़ वाले सेक्शन को थोड़ा ऊपर लेकर आ जाओ। तो आपको ये थोड़ा बहुत चेंजेस करना आना चाहिए। तो आपने देखा इस तरह से हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।